कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते गए। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते गए। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते गए, मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते गए। और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते गए। कि दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते गए। अल्लाह का शुक्र है कि राजधानी से कहीं तेज़ चलने वाला खतीब, जिसने हुजूर के आशिकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबाद, हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। थोड़ी देर के बाद में उनकी गुफ्तगू आपकी समातों के करीब में होगी। हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों में शिरकत करने वाली एक आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी साहब, वो यहाँ बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम हो जाएगी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब, इतने बड़े नातख़ां को आप सुनने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए हैं और अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ, और अपने भाई मोहतरम सोनू साहब, उनके भाई मोहतरम सुल्तान साहब, कप्तान साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर दूल्हापुर पहाड़ी में इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है। हमें तो लगता है कि ज़मीन खोद खोद के निकले हैं माशाअल्लाह से। एक शेर पढ़ता हूँ और अपने भाई मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब को सुनाता हूँ, बाकी मोहब्बतें हैं बस। कि मेरी ज़बान में ताकत हुसैन देते हैं, दिल कहे तो हुसैनियों थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद करो भाई। इसलिए मैं जानता हूँ कि अब निजामत करना बहुत देर तक ये मुनासिब नहीं है। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। इमाम हुसैन के सदक़े में अगर आपके घर के चूल्हे सलामत हैं तो आप बोलते रहे। यार कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सजदों से जिसने तहर को वाबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। अल्लाह के नबी के लिबासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को वाज़ह कि अल्लाह के नबी के लिबासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। और अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए हैं तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि कहीं ना कहीं से मेरा फायदा होता रहेगा। अगर उनके पास पैसे ना हो तो उधार ले लिया। कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब हिंदुस्तान भर में डंके की चोट पर कहते हैं कि डंडा किसी भी खानका का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का हो। भाई एक शेर आपकी दुआएं लेकर पढ़ता हूँ, स्टेज पे इतनी जगह नहीं है कि मैं अपना पाँव फैला सकूं, समझ रहे हो कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर कितने लोग बोल सकते हैं आज की महफिल में। यार कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा है कि हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के खैरा है हमारे कातिल, अब एक कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते हैं, समझ रहे हो। बस यही सोच के खैरा है हमारे कातिल। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बाए किया हुसैन, लब्बाए किया हुसैन। एक शेर पढ़ता हूं, अल्लामा ज़हीरुद्दीन साहब, मैं आपका जायका बदल रहा हूं माशाअल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह। कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। दुआएं चाहता हूं माशाअल्लाह। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर जिनके चूल्हे सलामत हैं इमाम हुसैन की वजह से, वो इंशाअल्लाह बोलेंगे मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं, तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। और यजीद वो तख्त लेकर बैठा हुआ था मैदान करबला में, लेकिन इमाम हुसैन सरकार ने और उनके पावर ने क्या किया है वो मुलाहिजा करने। भाई अगर आप मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से तो आखिरी शेर को सुनकर इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। मुफ्ती साहब मैं तो घंटों सोचता रहता हूं कि 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए। यार 72 को मारने के लिए 2-4 हजार काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 10 हजार लोग काफी थे, फिर 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए। तो यजीद ने कहा कि बेवकूफ तुझे मालूम नहीं है, उन 72 में ये भी तो शुमार कर ले कि कितने अली के बेटे हैं, कितने अली के पोते हैं। एक शेर
कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते थे। अगर हुसैनियों आप जिंदा हैं तो अपने होने का सबूत दीजिए आप, और अगर मेरे शेर पर आप नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे आप। आज की महफिल में दुआ करता हूं, ऐ मेरे मौला जो बोलते हैं उनकी आवाज को बुलंद कर दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दे। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते थे, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते थे। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। जे और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। वो असली मौलाई नहीं है जिन्हें सिद्दीक़ उमर हजम नहीं होते। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई। कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। तो हुसैनियों अपने हाथों को उठाओ और कहते रहो कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती। क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक अस्कर की खसी भी नहीं रुकती। जरा हाथों को उठाओ और उनके बोलो लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। पता नहीं क्यों बहुत दिन हो गए ये काम करते हुए, बड़ी महफिलें देखी, उनसे आला हजरत में निजामत की, बड़ी भीड़ देखी मैंने, लेकिन कभी कभी मेरी भी इज्जत दांव पे लगी। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए। आप बोलेंगे तो मेरा ये शेर इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सफर करेगा। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। झुका तो सकते हैं लेकिन कटा नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये करबला में बताने हुसैन आए कि कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये करबला में बताने हुसैन आए हैं। और अगर आप तैयारी मुकम्मल कर ली अपनी, तो मैं आखिरी शेर पढ़कर अपने भाई मोहतरम अजमेर अली लखनवी को आपके हवाले करता हूं। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए, भूल गया था। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं। और मैं देखना चाहता हूं कि कहां कहां सुभान अल्लाह कहने वाले लोग बैठे हुए हैं। यार आज की महफिल में तो लोग कह सकते हैं और खुल के भी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हरगिज जबान देके मुकरते नहीं है हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम। तो यहां से लेकर वहां तक इतने हुसैनी बैठे हुए हैं कि मेरे ख्याल से अपनी आवाज को बुलंद कर दें तो इलाके के सारे यजीदी को मौत आ जाए। समझ रहे हो कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं, नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं। यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये करबला में बताने हुसैन आए हैं। यजीदियों ना करना तुम अपनी लश्कर पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए। यजीदियों ना करना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए। तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए। कितने लोग तैयार हैं असद इकबाल कलकत्तवी साहब को सुनने के लिए? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। क्या मैं असद भाई को अभी आपके हवाले कर दूं? कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये करबला में बताने हुसैन आए हैं। यजीदियों ना करना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आए हैं। सफे यजीद से कहते हुए ये हुर आए, हमें गले से लगाने हुसैन आए हैं। हमें गले से लगाने हुसैन आए हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ इस महफिल नूर में बहुत मजबूत लहजे के मालिक सना खान रसूल जनाब कारी अजमेर अली साहब की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ लाए। इन मिसरों के साथ मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी रात भी ये काम नहीं कर पाया।